जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज निकलने वाली है और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें भी काफ़ी वैकेंसी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पिछले सालों की कट ऑफ है वो क्या रही है और एक्स सर्विसमैन को इसमें चॉइस अपनी किस प्रकार से रखनी चाहिए। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म्स को फिलअप करने की वो 28 दिसंबर 2023 है। जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो 28 दिसंबर 2024 से पहले रिटायर हो रहे हैं तो वो सभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th है। जो लोग भी 10वीं पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो पिछले वर्षों की कट ऑफ है वो क्या रही है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 भागों में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और यही आपका मेन टेस्ट है। इसी के बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में पीटी एक्स सर्विसमैन का होता नहीं है। पीएमटी जो उसका नापतोल होगा हाइट का और चेस्ट का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। तो यानी कि मेन जो इसका इंपॉर्टेंट जो पेपर है वो सीबीटी है। इसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, देखते हैं सीबीटी में क्या क्या आता है। तो नॉर्मली इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं जो कि 160 मार्क्स के होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें 4 या 5 आपके ऑप्शन रहेंगे जिनमें से आपको एक चूज़ करना होगा। इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/2 की है। बाकी के एग्जामों में ये नॉर्मली 1/3 या 1/4 की होती है और इस एग्जाम को भी नॉर्मलाइज किया जाएगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अभी हम देखते हैं कि जो पिछले सालों की कट ऑफ रही है वो कितनी रही है। तो दोस्तों, 160 में से 2016 में बात करें तो जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है 35 नंबर की रही थी। सभी राज्यों में लगभग यही रही थी। इसके बाद में 2018 में बात करें, यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी हैं उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी चेंज होती रहती है। जैसे कि एनआईए जो है इसके अंदर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी वो 80.38 रही थी और एसएसएफ की जो कट ऑफ थी वो 36.06 रही थी। दोस्तों, यहाँ पर एक कारण तो यह है कि एनआईए के अंदर वैकेंसी कम थी, इस वजह से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रही थी और एसएसएफ के अंदर थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। आगे हम देखेंगे कि कट ऑफ है ज़्यादा क्यों रहती है किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए। तो दोस्तों, 2021 की बात करें तो इसमें एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ की जो फोर्स है उसके अंदर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही थी वो 57.66 रही थी। जबकि नॉर्मल अगर बाकी कैटेगरीज की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल की कट ऑफ जो आपकी 85 के आसपास रही थी। इसके बाद बात करें 2022 की, तो यहाँ पर एनसीबी के लिए जो सिलेक्शन था एक्स सर्विसमैन का वो 71.83 मार्क्स के ऊपर हुआ था और एसएसएफ के ऊपर जो सिलेक्शन था वो 75.01 के ऊपर हुआ था। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि ये जितनी भी फोर्सेज हैं, टोटल 8 फोर्सेज हैं कांस्टेबल के लिए। तो इसमें जैसे हम प्रायोरिटी रखते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमको इसमें चॉइस भरनी होती है कि हम पहले नंबर पे किसको रखते हैं, दूसरे पे किसको रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ बनती है। जैसे ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट में एनसीबी को रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो एनसीबी के अंदर जो हाईएस्ट जो कट ऑफ रहेगी उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके जो 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ और आपके 100 मार्क्स आए हैं, लेकिन जो एनसीबी कट ऑफ रही है वो 105 नंबर की रही है, तो 105 में आपका नंबर नहीं पड़ेगा, तो आपने जो दूसरी चॉइस है उसके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि जो फोर्सेज हैं इनमें एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो प्रायोरिटी रखते हैं या किस प्रकार से वो चॉइस रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे एनसीबी की बात करें तो नारकोटिक का ये डिपार्टमेंट है और इसका जो ऑफिस है ऑल इंडिया में है और ठीक ठाक जगह के ऊपर ऑफिस है। वहाँ पर आप आराम से अपना जो है नौकरी कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि आप अपने स्टेट में भी आ सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि काफ़ी लोग जो है एनसीबी को चॉइस रखते हैं। इसके बाद सीआईएसएफ आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। जितने भी जो डिपार्टमेंट होते हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के, जितने भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर ये सिक्योरिटी रहती है और कुल मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक जॉब है। दोस्तों, बात करें एसएसएफ की, तो इसका जो पोस्टिंग है वो सिर्फ दिल्ली में ही रहती है। तो इसके लिए भी काफ़ी फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं और ज़्यादातर लोग जो एसएसएफ को अपनी फर्स्ट चॉइस रखते हैं क्योंकि दिल्ली से बाहर इसमें आपको जाना नहीं है। उसके बाद बात करें एसएसबी की, तो ये जो फोर्स रहती है इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर रहती है। तो जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं या आसपास के एरिया के हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक जो है
फोर्स है जॉब करने के लिए। दोस्तों बाकी ये जो नीचे बाकी की जो जॉब हैं जैसे कि आईटीबीपी की जॉब है, ये तिब्बत बॉर्डर के ऊपर रहती है तो लोग कम पसंद करते हैं। इसी तरह से आसाम राइफल है, इसका भी एक स्पेसिफिक एरिया है ऑपरेशन का, तो वहाँ पर भी इसको लोग कम चॉइस में नीचे रखते हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ तो आप जानते ही हैं कि इनका जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा होता है सीआरपीएफ का, और दूसरा बीएसएफ तो बॉर्डर के ऊपर रहती है। तो ये जो चॉइसेस हैं ये काफ़ी कम रहती हैं। तो एक्सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए जो चॉइसेस हैं बढ़िया हैं, जो एनसीबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ और एसएसबी। जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनके लिए एसएसएफ की जो पोस्ट है वो सबसे बढ़िया यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे आप चॉइस भरेंगे, अगर आपका जो मेरिट है उसमें आएगा तो आपको वो फोर्स मिल जाएगी। अगर उतना मेरिट उस फोर्स का नहीं रहता है तो फिर जो नेक्स्ट आपने चॉइस रखी है उसके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। बट ये देखा जाए तो जो 10th पास अगर देखें तो 10th पास का जो लेवल है उसके हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आपको एसएसएफ मिलता है या ये सीआईएसएफ या एनसीबी मिलता है तो उसके लिए ये ठीक जॉब है। अगर कंपेयर करें सेना से तो ये ठीक ठाक जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और उसके बाद इतने ज़्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन जैसे सेना में होते हैं वैसे नहीं रहते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने स्टेट के अंदर भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक जॉब है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।